विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की स्टेज भाग 2 पाठ्य पुस्तक की कविता नंबर 3 देव द्वारा रचित सविया और कवित की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आओ शुरू करते हैं। पहला भाग है देव द्वारा रचित सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजय कटी किंकिनी के कै धुनी की मधुराई। सांवरे अंग लसय पट पीत ही है हुलसय वन माल सुहाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्टेज भाग 2 में कवि देव द्वारा रचित सवैया से ली गई हैं। इस सवैये में कवि ने बालक श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अत्यंत ही मनोरम चित्रण किया। उनके बाल रूप का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया। पायनी नुपुर मंजू बजय। कवि देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पाँव में सदैव घुंघरू वाली पाजेब बजती रहती है। कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई। कटी माने कमर, किंकिनी माने करघनी नामक आभूषण जिसको हम तागड़ी भी बोलते हैं, उस पर बजे हुए घुंघरुओं की धुनी माने धुन, मधुराई माने अच्छी लगती है। उनकी कमर में बंधी हुई करघनी नामक आभूषण की धुन अत्यंत ही मधुर लगती है। सांवरे अंग लसय पटपीत। सांवरे माने सांवला शरीर। सांवला शरीर क्या होता है? जो न तो काले रंग का होता है और नहीं ज़्यादा भूरे रंग का होता है। श्री कृष्ण का जो रंग था वो सांवला रंग था, तो उनके सांवले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र अत्यंत शोभा दे रहे हैं। हिय हिलसय, हिय माने हृदय, फूलसय वन माल सुहाई। उनके हृदय पर वन के फूलों से बनी हुई माला अत्यंत शोभा दे रही है। माथे किरीट, किरीट माने होता है मुकुट। कवि देव कहते हैं उनके माथे पर बंधा हुआ मुकुट बड़े दृढ़ चंचल और बड़ी बड़ी चंचल आंखें अत्यंत शोभित हो रही हैं, अत्यंत सुंदर लग रही हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई। उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मंद मंद हंसी चांदनी के समान सुंदर प्रतीत हो रही है। जय जगत मंदिर दीपक सुंदर। इस संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण रूपी दीपक जगमगा रहे हैं। श्री ब्रजदुल देव सहाई। कवि देव कहते हैं कि श्री ब्रजदुल श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त है कि ब्रज के दुल्हे श्री कृष्ण सभी की सहायता करने वाले हैं। इस पूरे पद में कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप के सौंदर्य का अत्यंत मनोरम चित्रण किया। दूसरा है उनके द्वारा रचित, कवि देव द्वारा रचित कवित। दार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगूला सोहै तन छवि भारी दय। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक 30 भाग 2 में कवि देव द्वारा रचित कवित से लिया गया है। इस कवित में कवि ने बसंत ऋतु का प्राकृतिक चित्रण किया है। उन्होंने इस कवित में बसंत को एक बालक के रूप में चित्रित किया है। दार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव। कवि कहता है कि बसंत रूपी वृक्ष बालक के लिए वृक्षों की डालियां पलना बनी हुई, नव पल्ल बिछोना न, और उस पलने में नए नए पत्तों रूपी बिछोना बिछा हुआ है। कहने का भाव यह है कि कवि देव बसंत को एक बालक के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि बालक बसंत वृक्षों की डालियां रूपी झूले में पत्तों रूपी बिछोने के ऊपर झूला झूल रहा है। सुमन झिंगोला सोहे तन छावी दे। उन झिंगुला होता है छोटा वस्त्र, बच्चों के जो वस्त्र होते हैं उनको झिंगुला बोला जाता है। उनके शरीर पर
फूल रूपी छोटे वस्त्र अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। पवन झुलावे के की कीर बरतरावे दे। कवि क्या कहता है कि हवा उस झूले को, वृक्षों की डाली रूपी झूले को हवा धीरे धीरे झुला रही है। केकी कीर मोर और तोता उस बसंत रूपी बालक के साथ बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, और कोयल है वो ताली बजा करके उसे प्रसन्न कर रही है, हंसा रही है, उसे खुश करने का प्रयास कर रही है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नौ। कवि क्या कहता है कि पराग कणों रूपी नमक और राई से कमल की कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी सिर पर ओढ़ करके बसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है। कहने का भाव है कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की राई और नमक से नज़र उतारती है, उसी प्रकार कवि ने यहाँ बसंत रूपी बालक, बसंत को बालक के रूप में चित्रित करते हुए बताया है कि पराग कणों रूपी नमक और राई से कमल की कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी ओढ़ करके उसकी नज़र उतार रही है। मदन महिपजू को बालक बसंत ताई। कवि क्या कहता है कि कामदेव महाराज के बालक बसंत को प्रातः ही जगावे गुलाब चटकारी दे। सुबह होते ही गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर जगाती हैं। अर्थात भाव गुलाब की कलियां जब सुबह खिलती हैं तो उनमें चटकी ध्वनि उत्पन्न होती है। उसका मानवीकरण करते हुए कवि ने बताया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह जब गुलाब की कलियां खिलती हैं तो जो चटकी ध्वनि उत्पन्न होती है उस की कल्पना करते हुए कवि ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि गुलाब की जो कलियां हैं वो चुटकी बजा करके कामदेव महाराज के पुत्र वसंत को चुटकी बजा करके जगाती हैं। कहने का भाव है कि माँ जिस प्रकार अपने बच्चे को सुबह चुटकी बजा करके उसे जगाने का प्रयास करती है, उसी प्रकार की कली बसंत रूपी बालक को चुटकी बजा करके जगाने का प्रयास करती है। इस पूरे पद में कवि ने बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में चित्रित करते हुए उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। कविता नंबर 2। फटिक शिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाई उमंगे अमन। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्टेज भाग 2 में कवि देव द्वारा रचित कवित से लिए गए हैं। इस कवित में कवि ने सुंदर रात्रि का वर्णन करते हुए राधा के महल की सुंदरता का वर्णन, राधा और उसके महल की सुंदरता का वर्णन किया है। फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाई उमंगे अमन। कवि क्या कहता है कि राधा का रंग महल सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। उस सफ़ेद रंग महल में आनंद इस प्रकार उमड़ रहा है जैसे दही का समुंदर समुद्र में लहरें उठ रही हों। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन परस्पन। कवि देव उस महल की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस महल में सफ़ेदी के कारण बाहर से भीतर तक की दीवारें दिखाई नहीं देती हैं। उस महल के आंगन के चबूतरे की सफ़ेदी इस प्रकार प्रतीत हो रही है मानो उसके ऊपर दूध का झाग फैला हुआ है। अर्थात उस चबूतरे पर दूध के झाग के समान सफ़ेदी का कालीन बिछा दिया गया है।
तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिली मिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मकन। तारा सी तरुणी, उस सफेद महल में खड़ी हुई तारों के समान सुंदर युवती राधा अपने ही प्रकाश से झिलमिला रही है। राधा की मोतिन की ज्योति राधा झिलमिलाती हुई इस प्रकार प्रतीत हो रही है मानो उसने मोतियों की तो चमक प्राप्त कर ली है और मलिका की फूलों की सुगंध को उसने प्राप्त कर लिया है। कहने का भाव यह है कि उस सफ़ेद संगमरमर के महल में खिल तारों के समान झिलमिलाती हुई राधा इस प्रकार प्रतीत होती है मानो उसने मोतियों की चमक को प्राप्त कर लिया है और मलिका के फूलों की सुगंध को प्राप्त कर लिया है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। अंबर रूपी दर्पण में, आकाश रूपी दर्पण में राधा की चमक इतनी प्रभावपूर्ण है जो कि पूरे आकाश में फैली हुई है, शोभा दे रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आकाश रूपी दर्पण में राधा की चमक इस प्रकार शोभा दे रही है मानो स्वयं चंद्रमा ही राधा का प्रतिबिंब बना हुआ है। कहने का भाव है कि यहाँ कवि ने राधा की सुंदरता को चंद्रमा की सुंदरता से भी बढ़कर बताया। उन्होंने चंद्रमा को भी राधा का प्रतिबिंब के रूप में प्रकट किया गया है। इस कवि देव द्वारा रचित सवैये और कवित्व में तत्सम युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण विद्यमान है। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस का भी प्रयोग